डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए दुनिया में कई जगह युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच हमास ने एक ऐसा बयान दिया जिससे इजराइल भड़क गया है और डोनाल्ड ट्रंप चिंता में पड़ गए हैं। हमास ने युद्ध विराम के लिए ऐसी शर्त रखी है जिसे अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। हमास ने क्या बोला वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल हमास ने युद्ध विराम को लेकर कहा है कि स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना से पहले वह हथियार नहीं डालेगा। राष्ट्र का अधिकार न मिलने तक हम सशस्त्र संघर्ष नहीं रोकेंगे। हम संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। यरूशलेम को दुनिया इजराइल की राजधानी मानती है और अब हमास कह रहा है कि यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बनेगा, तभी युद्ध विराम होगा। अब आप समझ सकते हैं कि हमास की तरफ से आया ये बयान अपने आप में कितना बड़ा है। हमास डायरेक्ट इजराइल की राजधानी पर कब्जा करना चाहता है। विदित हो कि गाजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध में इजराइल ने हमास का अस्तित्व खत्म करने की कसम खाई थी। इसके बाद इजराइल ने गाजा में भयंकर हमले किए जिससे हमास तहस नहस हो गया। युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर ने हाल ही में हमास से हथियार डालने की अपील की थी। उनका उद्देश्य गाजा में स्थायी युद्ध विराम की भूमिका बनाना था, लेकिन अब हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। गाजा में हालात इस समय नरक की तरह हैं। यहाँ के लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए, जिनमें से 20,000 के आसपास सिर्फ बच्चे हैं। और अब गाजा में ऐसे हालात हैं जिससे हज़ारों बच्चे भूख से मारे जा सकते हैं। हमास ने जो युद्ध विराम के लिए शर्त रखी है उसके बाद इजराइल गाजा पर और भी घातक हमले करेगा। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। इजरायली सैनिकों की फायरिंग और हवाई हमले में शनिवार को 44 लोग मारे गए। इनमें से 10 लोग राहत सामग्री वितरण केंद्रों के नज़दीक फायरिंग में मारे गए, जबकि 19 लोग राहत सामग्री के ट्रकों के इंतजार में खड़ी भीड़ में शामिल थे। दोनों घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी संस्था GHF के वितरण केंद्र में पहुंचे जाना यूसेफ ने बताया कि खाने के लिए सुबह से भटकना रोज की बात हो गई है। अब बच्चे बड़े सभी खाना पाने के लिए रोज तड़के टेंट से बाहर निकलते हैं और रात तक भटकते रहते हैं। इसी दौरान कई इजरायली सैनिकों की गोलीबारी का शिकार भी हो जाते हैं। जिन फिलिस्तीनी महिलाओं पुरुषों के बच्चे ज़्यादा छोटे हैं वे उन्हें साथ लेकर खाने के इंतजाम के लिए निकलते हैं। इसी बीच गाजा में इजरायल के हवाई हमले भी जारी हैं और शनिवार को भी उसमें कई लोग मारे गए। इजरायली सेनाओं के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक सेना बिना थके गाजा पर हमले जारी रखेगी। बता दें कि अभी भी हमास के पास इजराइल के लगभग 50 बंधक बंदी हैं जिन्हें हमास नहीं छोड़ रहा है। जीवित बंधकों के परिवारों को आशंका है कि गाजा में खाद्य सामग्री की कमी से बंधकों को भी खाना नहीं मिल रहा होगा और विपरीत परिस्थितियों में भूखे रहने से उनके जीवन को भी खतरा पैदा हो सकता है। तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर पर इन परिवारों ने एकत्रित होकर गाजा में अविलंब लड़ाई रोकने और बंधकों को रिहा करने की मांग की है।